नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। लखनऊ से खबर, कोरोना से ठीक होने पर एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहा है। अब से कुछ ही देर बाद डीआरडीओ जाएंगे, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। डीआरडीओ कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में रवाना होंगे। कोरोना से ठीक होने के बाद लगातार एक्शन में सीएम दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने टीम 11 का पुनर्गठन कर टीम 9 भी बनाई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आप देख रहे हैं। कोरोना से ठीक होने पर एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट कोविड क्वारंटीन भी होता है, यानी कि कोविड नेगेटिव आने के बाद भी आपको 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होता है। डॉक्टर्स ऐसी सलाह देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री क्योंकि देख रहे हैं हालात खराब है, इसीलिए अब वो एकदम निरीक्षण पर निकल चुके हैं। इसके बाद में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इसके क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में मुख्यमंत्री निकल रहे हैं? डीआरडीओ अस्पताल सबसे पहले पहुंचेंगे और वहां पर निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री आवास से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है डीआरडीओ, जहां अपना 350 बेड का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बना रहा है, जिसमें सभी सुविधाएं होंगी, वेंटिलेटर होगा और सभी इन 350 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर ये डीआरडीओ की तरफ से उठाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से डीआरडीओ की तरफ से मदद दिलाए जाने की पेशकश की थी, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को लखनऊ में 2 अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री इस हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं और 5KD से वो लगातार अब डीआरडीओ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कोविड नेगेटिव हुए हैं, उन्होंने पोस्ट कोविड जो गाइडलाइन है कि उनको घर में रहना चाहिए, किसी से नहीं मिलना चाहिए और आराम करना चाहिए, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण की तरफ निकल चुके हैं। और निश्चित है कि वो जो देखेंगे वहां पर कि जो 350 बेड का डीआरडीओ हॉस्पिटल बना रहा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को निर्देश था कि वो वहां पर पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की व्यवस्था करें और संभवतः कल से वहां पर मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 30 तारीख जो कि आज है, आज वो लास्ट डेट थी जिस दिन डीआरडीओ ने यह कहा था कि वो इस अस्थायी हॉस्पिटल को बनाकर यूपी सरकार के सुपुर्द कर देगा। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको देखने पहुंच रहे हैं। 350 बेड का ये हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। साथ ही साथ में इसमें 100 ऐसे बेड्स भी हैं जिसमें वेंटिलेटर के साथ और आईसीयू जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि राजधानी लखनऊ में जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां पर मरीजों को बड़े पैमाने पर बेड्स मुहैया कराया जाए, खास तौर पर जो L3 और L2 लेवल के कोविड मरीज हैं, उनको निश्चित ही बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। हम देख रहे हैं कि जब से उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, वो लगातार एक्शन मोड में चल रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले टीम 11 को हटाते हुए टीम 9 का गठन कर दिया है और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को उस टीम की कमान सौंप दी है और जिसके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूरी टीम को मॉनिटर करेंगे। तो निश्चित है कि बड़े कदम मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। संदेश देने की कोशिश है उन अफसरों को जो कहीं ना कहीं गलत फीडबैक दे रहे थे कि मुख्यमंत्री स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या स्थितियां हैं और उन स्थितियों के बाद ही आगे का दिशा निर्देश जारी होगा। जहां अभी तक पिछले 14 दिनों से क्वारंटीन रहने के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी बैठकें तो जरूर की, लोगों से संवाद भी किया, लेकिन वो स्थलीय नहीं हो पा रहा था। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण के लिए डीआरडीओ की तरफ निकल चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो डीआरडीओ के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल, जो कि शिल्पग्राम में शहीद पथ के पास लखनऊ में बनकर लगभग तैयार हो चुका है, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाने के निर्देश इस हॉस्पिटल में थे, उसका फीडबैक लेंगे, जिसके बाद वो लौटेंगे और संभवतः कल से वहां पर मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर लखनऊ के उन लोगों के लिए जरूर राहत भरी बात है जो कहीं ना कहीं अपने परिजनों को भर्ती कराने के लिए आईसीयू या ऑक्सीजन बेड के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, अब देखना यह है कि जब मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं तो अधिकारी कितने सतर्क होते हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश भी है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, पूरा सूबा उनके पास है और उन्हें समझ भी आ रहा है। अगर वो अंदर थे तो उन्हें इतनी बात की खबर लग रही होगी एसके कि देखिए मैं दिशा निर्देश दे रहा हूं, लेकिन उनका क्रियान्वयन शायद नहीं हो रहा और उनकी सरकार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके सांसद ने सवाल खड़े किए, उनके 2 विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब वो खुद भी बाहर जाकर तमाम चीजें देखेंगे। ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम देखें तो लगातार विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए, सांसद की तरफ से पत्र लिखा गया, लगातार जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो ट्वीट करके भी मुख्यमंत्री को सीधे अपनी बात कह रहे हैं। अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे थे उनको लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे अफसर। लगातार ये शिकायतें थी कि जो मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो फीडबैक जमीनी स्तर पर उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का उसको बताया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये शिकायतें थी जिसको मुख्यमंत्री लगातार देख रहे थे। हालांकि वो क्वारंटीन थे, इस दौरान वो स्थलीय निरीक्षण नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब वो नेगेटिव हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में अब वो हर चीज को स्थलीय निरीक्षण के तौर पर देखेंगे और वास्तव में उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, लोगों को अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो किस स्तर पर है, ये देखने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से होगी। जिसमें आज पहला निरीक्षण 14 दिन बाद सीधे क्वारंटीन से बाहर आते ही मुख्यमंत्री डीआरडीओ के अस्थायी हॉस्पिटल का करने जा रहे हैं, जो निश्चित ही महत्वपूर्ण है और लखनऊ के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी बात जरूर है कि जहां लोग लगातार परिजनों को भर्ती कराने के लिए अस्पताल अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, रेफरल लेटर के लिए सीएमओ ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर्स में फोन कर रहे थे, लेकिन बेड्स ना उपलब्ध होने की वजह से कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई मरीजों को जान भी इसमें अपनी गंवानी पड़ी। तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो हम कहें कि प्रयास ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय की तरफ से है कि डीआरडीओ ने 350 बेड का फुल ऑक्सीजन युक्त अस्पताल उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है। वो निश्चित महत्वपूर्ण है। जी। बिल्कुल, डीआरडीओ का ये अस्पताल अब ये भी देखना होगा इसके कि कितनी मदद करता है, क्योंकि डीएम तो लखनऊ के ये कह रहे हैं कि तमाम चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो तस्वीरें निकल कर आती हैं वो कुछ और ही हकीकत बयां करती हैं। तो डीआरडीओ का जो ये 500 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, कितनी राहत देता है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ये राहत की बात ज़रूर होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वेंटिलेटर्स को लेकर लगातार समस्या थी कि वेंटिलेटर्स सभी हॉस्पिटल में इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर हम डीआरडीओ के हॉस्पिटल की बात करें तो 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर डीआरडीओ के अस्थायी हॉस्पिटल में लगाए गए हैं। बाकी के जो 300 पूरे बेड्स हैं, 350 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, उसमें सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था दी गई है। उसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स लगाए गए हैं ताकि अगर सिलेंडर ना भी हो तो उस दौरान भी मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा सके। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर इन सारी चीजों को लेकर डीआरडीओ के अस्पताल को लिक्विड ऑक्सीजन मिलती रहती है तो निश्चित है कि जो मरीजों की आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरी कर सकता है, क्योंकि इक्विपमेंट के तौर पर वो पूरी तरीके से सुसज्जित हॉस्पिटल डीआरडीओ ने तैयार किया है और ये बड़ी संख्या में लोग वहां पर भर्ती हो सकते हैं और साथ ही साथ बड़े संख्या में डॉक्टरों की भी तैनाती इस हॉस्पिटल में होनी है ताकि लोगों को कहीं भी कोई समस्याएं ना रहे और हर एक चलिए, चीज आप पर हमारे नजर साथ रखी में जाए। बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे। इसी बीच एक और खबर बता दें, सीएम योगी के लगातार टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और असर दिखाई भी दे रहा है। यूपी में असर होने लगा है, सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट यूपी में हो रहे हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट का मूल मंत्र अपनाया जाए। तो ये बड़ी खबर, टेस्टिंग की जो क्षमता है वो सूबे में बढ़ा दी गई है, ये आदेश दिया गया था। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। एसके, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, यही मूल मंत्र मुख्यमंत्री ने दिया था और देखिए उस पर काम हो रहा है कि टेस्टिंग सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश टेस्टिंग के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराई गई, हम कहें तो लगभग 2 से ढाई लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है, जिसमें आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों टेस्टिंग शामिल हैं। अब तक अगर हम देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा चुकी है। वैक्सीनेशन को अगर हम देखें तो करीब 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज भी है वो भी करीब 25% लोगों को दी जा चुकी है, जो निश्चित ही संतोषजनक है। और दूसरे प्रदेशों के अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश के आंकड़े, टेस्टिंग की बात हो या वैक्सीनेशन की बात हो, बेहतर है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दिए गए थे कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार चलाई जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश भर में ये व्यवस्था की गई। जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को ट्रूनेट मशीनें दी गई हैं, चाहे वो लखनऊ का पीजीआई हो, केजीएम हो, लोहिया संस्थान हो या उसके अलावा लोक बंधु हो, सिविल हॉस्पिटल हो। ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। उसके अलावा जो निजी लैब्स हैं उनको भी ये अनुमति दी गई कि वो भी जो गाइडलाइन है उनका फॉलो करते हुए जो निर्धारित मानक है उनको पूरा करने के बाद टेस्टिंग करा सकती है। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में लगातार प्रतिदिन जो टेस्टिंग हो रही है वो 2 से ढाई लाख की प्रतिदिन की टेस्टिंग है, जो निश्चित ही दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा काफी आगे चल रही है। और कोशिश की जा रही है कि जिनके भी सिम्टम्स हैं या जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का टेस्ट किया जाए और कोरोना महामारी को खत्म करने का हर संभव कदम उठाया जाए, जिसको लेकर लगातार काम जारी है। जी।
बिल्कुल किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है और सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण भी है। देखिए इसके अगर टेस्टिंग होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेस कर पाएंगे। माइल्ड सिम्टम्स है तो आप होम आइसोलेट कर देंगे और अगर लगता है कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं या आरटीपीसीआर में, क्योंकि अब जो टेस्टिंग हो रही है आरटीपीसीआर में भी कोरोना पकड़ में नहीं आता है, तो बाद में सीटी स्कैन के लिए भेजा जा सकता है। इसीलिए एक अच्छा फॉर्मूला है ये। बिल्कुल निश्चित है कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि एंटीजन टेस्टिंग भी की जाए, लेकिन ज्यादा जोर आरटीपीसीआर पर दिया जाए। हम्म। साथ ही साथ में उसके अलावा अब एक्सरे के माध्यम से भी जो मरीज ऐसे हैं जो कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग में नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको सिम्टम्स हैं, ऐसे मरीजों को डॉक्टर्स ने कहा कि उनको फॉल्स टेस्टिंग में रखा जाए और जिसके बाद उनके सिटी स्कैन या फिर उसके अलावा अल्ट्रासाउंड जैसे अन्य टेस्ट कराया जाए, ताकि ये पकड़ा जा सके कि वास्तव में उनको कोविड का संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिम्टम्स के आधार पर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौरान ये टेस्टिंग होती है उस दौरान प्री कोविड मरीजों की तरह उनको लगातार वो ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाए, जिससे कहीं ना कहीं उनके संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए और साथ ही साथ उनको होम आइसोलेशन की भी सुविधा दी जाए और निर्देशित किया जाए कि इस दौरान वो किसी से ना मिले। तो कहीं ना कहीं कोशिश लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है वो प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब आम स्तर पर लोग उनकी मदद करें, उनके गाइडलाइन को फॉलो करें, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको माने। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जिस अनुपात में उत्तर प्रदेश की आबादी है, अगर हम कहें 24 करोड़ करीब घोषित उत्तर प्रदेश की आबादी है, जबकि इससे कहीं ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी जनसंख्या जहां पर बहुत डेंस आबादी रहती है और लगातार उत्तर प्रदेश में अगर संक्रमण बढ़ेगा और लोग गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित है स्थिति भयावह होगी, जैसी कि आज हमें दिख रही है। तो ये जरूरी है कि लोग गाइडलाइन का पालन करें, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और साथ ही साथ में ट्रीट, जो मुख्यमंत्री का मंत्र है उस पर लगातार आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यादा टेस्टिंग कर ये बताया है कि उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों की तुलना में कहीं ना कहीं कई गुना आगे बढ़ चढ़कर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में भाग ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके लोगों की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो और एक संदेश भी लोगों को दिया जाए कि वो कतई भी परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाने की कोशिश कर रही है जिससे कि इस महामारी से अपने लोगों को बचाया जा सके। जी चलिए अब देखना है कि टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट का ये मूल मंत्र और कहां तक आगे जाता है, किस तरीके से आगे इस पर काम किया जाता है। लगातार मुख्यमंत्री जोर देते रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि अब जब मुख्यमंत्री कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, वो अब बाहर निकलकर इसी तरीके से जो है खुद देखने जा रहे हैं कि आखिर जो दिशा निर्देश वो देते हैं, जो फैसले वो लेते हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमारे साथ एसके वाजपेयी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। एसके, अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि अब लखनऊ में स्थिति संभलने में आ गई है। ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि आप लोग मौजूद हैं ग्राउंड पर, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितनी चीजें बदली हैं। क्या वाकई जो बोकारो से लगातार ट्रेन आ रही हैं, जो बाकी जगहों से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, उससे किल्लत दूर हुई है, या फिर ये खाना पूर्ति है, कागजों में दिखाई दे रहा है, टीवी स्क्रीन पर चलाने के लिए अधिकारी ऐसा बोल देते हैं। बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो चीजों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। सुधार तो जरूर हुआ है। हालांकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो केजीएमयू हो, पीजीआई हो, लोहिया हो, लोक बंधु हो, टीएस मिश्रा हो या प्रसाद जैसे हॉस्पिटल हो जो डेडिकेटेड है, जो कोविड के लिए सिर्फ मरीजों को भर्ती कर रहे हैं, बलरामपुर जैसा हॉस्पिटल जिसमें 400 बेड है और सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, इन अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन समस्या उन हॉस्पिटल्स में आ रही जो लखनऊ के 117 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको कोविड के लिए डेडिकेटेड घोषित किया गया है और ये कहा गया है कि अगर उनके पास सुविधाएं हैं तो वो कोविड मरीजों का प्रोटोकॉल के तहत इलाज करें। तो समस्या वहां खड़ी हो रही कि इन हॉस्पिटल्स में जितने बेड उपलब्ध हैं तो उतने ही भर्ती हो पाएंगे, लेकिन जो 117 निजी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बड़ी संख्या में मरीज जा रहे हैं क्योंकि वहां कोई रेफरल लेटर नहीं है। 70% ये हॉस्पिटल जो मरीज हैं वो डायरेक्ट भर्ती कर सकते हैं, उसके अलावा 30% मरीज कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर से भर्ती किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोग वहां जाते हैं लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जिसके बाद ज्यादातर हॉस्पिटल्स मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं। हालांकि वो कैमरे पर कोई भी बयान देने से जरूर बच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो अपने यहाँ पर सीधे तौर पर मरीजों को नहीं ले रहे हैं। ये जरूर चिंता भरी बात है। अगर हम इन बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो इन हॉस्पिटल्स के अकेले ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाने से सभी मरीजों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि निश्चित है कि यहाँ पर L2 और L3 के जो मरीज भर्ती हैं वो गंभीर परिस्थिति में हैं और ये भी निश्चित है कि उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो L2 में मरीज आ रहे हैं जिनको हल्के सिम्टम्स हैं या जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही है वो
तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। डीआरडीओ अस्पताल का सीएम योगी ने निरीक्षण किया है। जैसा कि अभी हम आपको खबर बता रहे थे, आज ही नेगेटिव आए सीएम योगी, रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, लेकिन जैसे रिपोर्ट नेगेटिव हाथ लगी है वो एक्शन में दिखाई देने लगे हैं। बाहर निकलकर ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। कोरोना नेगेटिव आए हैं और उसके बाद अब डीआरडीओ अस्पताल, लगभग 500 बेड का ये अस्पताल तैयार किया गया है। सेना ने इस अस्पताल को तैयार किया है और अब जो है इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लखनऊ के लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बेड की, ऑक्सीजन की किल्लत लखनऊ में देखने को मिल रही है। अब एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं और यहां डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। डीआरडीओ अस्पताल का सीएम योगी ने निरीक्षण किया है। डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी पहुंचे। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और ये बहुत एक मैसेज है बहुत बड़ा कि सूबे के मुख्यमंत्री जैसे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है वो निकल जाते हैं, अपने काम पर जुट जाते हैं और देखते हैं कि जो आदेश वो दे रहे हैं क्या उनका क्रियान्वयन हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या वही है जो वो देखना चाहते हैं, जिस तरीके से वहां पर वो आदेश दे रहे हैं, ग्राउंड पर वो काम हो रहे हैं या नहीं। तो 500 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ का यह नया कोविड अस्पताल बनाया गया है। कोरोना से रिकवर होते ही एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। डीआरडीओ अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वहां उन्होंने एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एसके, देखिए निरीक्षण कर चुके हैं मुख्यमंत्री और अब जब ये अस्पताल शुरू किया जाएगा तो राहत मिलना निश्चित है लखनऊ को। बिल्कुल बड़ी राहत होगी लखनऊ को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जो दिक्कतें आ रही थी वो अगर हम लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़ दें, चाहे अगर हम सरकारी में बात करें तो केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया और उसके अलावा लोकबंधु, टीएस मिश्रा, ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, अगर इनको हम छोड़ दें और प्राइवेट में 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, तो बाकी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ये जो डीआरडीओ ने अपना अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया है वो खास तौर पर कोविड मरीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां वो सभी इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं जो कि कोविड मरीजों के लिए जरूरी है, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या उसके अलावा वेंटिलेटर्स हो या उसके अलावा जो ऑक्सीजन को लेकर अन्य तरीके हैं जिससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की उपलब्धता उन मरीजों को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाए, वो सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर ये हॉस्पिटल कल तक शुरू होता है तो निश्चित है कि उन मरीजों के लिए काफी राहत भरी बात होगी जो कहीं ना कहीं अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए लगातार हॉस्पिटल्स की चक्कर लगा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती नहीं करा पाए, वो घर पर क्वारंटीन है और कई ऐसे भी मरीज घर पर हैं जो ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रशासन से लिखाने के बाद अपने घर पर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मरीजों के लिए जरूर राहत होगी, क्योंकि अब वो मरीज यहाँ पर जाकर एडमिट हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार संभवतः कल से वहां पर एडमिशन शुरू कर देगी, जो निश्चित है उन मरीजों के लिए बड़ी राहत भरी बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज स्वयं निरीक्षण किया है, चीजों को देखा है, जिस तरीके से अधिकारियों ने उनको बताया था उन सारी चीजों को परखने की कोशिश की है और अब अगली कोशिश यही होगी कि वहां जल्द से जल्द डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की ड्यूटी लगाई जाए और कहीं ना कहीं वो हेल्पलाइन शुरू की जाए जिससे उन मरीजों को वहां सीधे तौर पर भेजा जा सके या फिर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर के तहत उसको एडमिशन दिया जाए। लेकिन ये निश्चित है कि अब मरीजों को जरूर राहत होगी जो कहीं ना कहीं भर्ती होने के लिए चक्कर लगा रहे थे, अब वो यहाँ भर्ती हो पाएंगे। जी बिल्कुल, चक्कर लगा रहे थे और अब यहाँ पर भर्ती हो पाएंगे और 500 बेड की सुविधा अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अब ये देखना है कि किस तरीके के पेशेंट्स को यहाँ पर भर्ती किया जाता है। लखनऊ में जिस तरीके की हम ऑक्सीजन की किल्लत देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अस्पतालों के पास खत्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, उससे 1 घंटे पहले जो है ऑक्सीजन के लिए कहते हैं अस्पताल के हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया है। लौटेंगे आपके पास में, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देखिए पहुंचे हैं डीआरडीओ अस्पताल, निरीक्षण वो कर रहे हैं और ये एक ऐसी तस्वीर है जो पूरे सूबे को, पूरे देश को संदेश दे रही है कि आखिर कर्तव्य निभाना क्या होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आराम करने की बजाय मुख्यमंत्री ने ज्यादा जरूरी समझा कि अस्पताल जाएं, ग्राउंड रियलिटी चेक करें कि आखिर सच्चाई क्या है। जब दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जब सरकार लगातार काम कर रही है, तो क्यों जो है
ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कामकाज नहीं हो पा रहे हैं, लापरवाही सामने आ रही है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री बाहर निकल आए हैं और खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एसके, बहुत बड़ा मैसेज है ये, और हम ये समझते हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने जब उनके पिता का निधन हुआ था वो क्रिमेशन के लिए नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत जरूरी चीज है। तब भी कोरोना काल में हमने देखा कि वो तमाम ऐसी चीजों से घिरे हुए थे, और आज भी ठीक होने के बाद आराम करने की बजाय उन्होंने ये जरूरी समझा कि बाहर जाकर पहले मैं ये चेक करता हूं कि जब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। हालांकि पोस्ट कोविड के तहत उनको आराम करना चाहिए, जैसी कि डॉक्टरों की भी सलाह है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने आराम करने के बजाय सीधे तौर पर स्थलीय निरीक्षण जरूरी समझा। और दूसरा बड़ा संदेश ये है कि उन अधिकारियों के लिए जो लगातार मुख्यमंत्री को फीडबैक दे रहे थे, जो मुख्यमंत्री गाइडलाइन या दिशा निर्देश देते हैं, उनका फीडबैक ला रहे थे कि ये चीजें हो चुकी हैं अथवा ये नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण कर ये चीज जरूर उन अधिकारियों को एक संदेश दे दिया है, जता दी है कि आप अगर गलत रिपोर्ट देंगे या गलत फीडबैक देंगे तो निश्चित है कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और मुख्यमंत्री स्वयं उस चीज को जाकर देख भी सकते हैं। ये एक सब बड़ा संदेश है। अगर हम देखें तो अधिकारियों ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि मुख्यमंत्री कोविड निगेटिव आते ही तुरंत 1 घंटे के अंदर निरीक्षण के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों के मन में यही बात होगी कि अगर वो निगेटिव भी होते हैं तो कम से कम पोस्ट कोविड में 7 से 10 दिन तक वो रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो निश्चित है कि एक संदेश उन अधिकारियों के लिए भी है और मुख्यमंत्री ने भी ये चीज सिद्ध की है कि उनके लिए प्रदेश में जो हालात हैं उसको देखते हुए निरीक्षण जरूरी है, स्थलीय स्तर पर ये देखना आएंगे जरूरी इसके है। आपके पास में नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं मुख्यमंत्री और बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार यही सवाल कर रहे थे कि जब मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे देते हैं तो ग्राउंड रियलिटी अलग क्यों होती है। आप ये अब उम्मीद लगा रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे तो अब जवाब मिलेगा कि आखिर दावों से हकीकत दूर क्यों है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की पहली लहर जब पिछले वर्ष आई थी, उस समय उनके जैविक पिता का निधन हुआ था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। वो लगातार उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता की कैसे सेवा की जाए, कैसे उनको कोरोना संक्रमण से बचाया जाए, उसकी व्यवस्था में लगे रहे। और इस बार भी आप देखिए, जब दूसरी लहर आई, स्वयं संक्रमित होते हुए भी, नवरात्र का 9 दिन व्रत रहते हुए भी लगातार वह काम पे लगे रहे। अधिकारियों को जो दिशा निर्देश देने हैं, जो वर्चुअल बैठकें करनी है, जो जानकारी लेनी है, वह लेते रहे। प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी कृपा है कि आज उनकी निगेटिव रिपोर्ट आई है और निगेटिव रिपोर्ट आते ही आज वह मैदान में उतरे हैं। खुद आज जाके लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा जो 500 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका आजकल के अंदर ही शुरुआत होने वाली है, उसका वो भौतिक निरीक्षण करने गए हैं। और यह उम्मीद है कि भविष्य में जहां भी आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री जी जाके निरीक्षण करेंगे और जो जमीनी हकीकत है उससे भी रूबरू होंगे। नवीन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ये सभी को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा आराम अभी करना चाहिए था? क्योंकि हमने देखा था कि जब गृह मंत्री भी पॉजिटिव हुए थे उसके बाद वो भी इसी तरीके से अपने कर्तव्यों पर निकल गए थे, लेकिन बाद में उन्हें थोड़ी दिक्कतें हुई थी, जिसके बाद वो फिर से एम्स में भर्ती हुए थे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को थोड़ा सा इंतजार और करना, मतलब आराम करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था? देखिए, इस समय कोरोना की विभीषिका के समय में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ कमियों के कारण आलोचना कर रहे थे, आलोचना करने का अधिकार सबको लोकतंत्र में है। जहां कमियां हैं सरकार की, वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, मीडिया के लोग हों, उसको दिखाएं, चलाएं और सरकार उसमें सुधार कर ठीक करे, लेकिन समालोचना होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जिजीविषा को हमको आपको सैल्यूट करना चाहिए कि कोरोना ग्रसित होते हुए 9 दिन का बिना अन्न का व्रत रहते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार से 18 घंटे 19 घंटे मेहनत की। यह बात सही है कि उनको चिकित्सीय परामर्श लेके स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने 24 करोड़ जनता का परिवार है। इसके लिए उन्होंने अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखे और आज भी वो 24 करोड़ जनता की सेवा के लिए मैदान में उतर रहे हैं। उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए, रखेंगे भी, लेकिन इस पहलू पर भी हम आपको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जिस प्रकार। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, और हम यही बार बार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो देखिए मिसाल पेश कर रहे हैं सबके सामने, और जिसका जिक्र आपने भी किया कि पिछले साल उनके पिता का निधन हो जाता है फिर भी वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उस दौरान भी कोरोना का ऐसा हम दौर देख रहे थे और इस वक्त भी
वो ठीक होने के बाद सबसे पहले गए हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो आराम करें। चलिए हम उम्मीद करते हैं नवीन जी कि आप जब बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री, तो ये हकीकत देख पाएंगे कि जब वो दिशा निर्देश दे देते हैं टीम 11 के साथ बैठक में, तो आखिर क्रियान्वयन में दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों ग्राउंड रियलिटी दावों से अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।